हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेंटिंग टॉक। आई होप यू आर ऑल सेफ एट होम। एंड जैसा कि अभी हम जानते हैं कि इंडिया की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड दी सेकेंड वेव हैज़ हिट अस सो बैडली कि हालत कुछ ऐसी है कि हॉस्पिटल तो दूर की बात है, शमशान घाट में भी अभी जगह नहीं मिल रही है। एंड हर रोज़ काफ़ी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं एंड उसमें से वो लोग ज़्यादा हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं एंड जिनको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन तब भी उन लोग को एक जो गाइडेंस बोलते हैं कि एक कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी ऑल ऑफ द स्टाफ, द मेडिकल स्टाफ एंड द डॉक्टर्स आर प्री ऑक्यूपाइड विद द पेशेंट हु रियली नीड द अटेंशन एंड जो मेडिसिन हैं, जो हॉस्पिटल बेड्स हैं ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हैं। सो ऐसे में कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो इस बात का भी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं एंड जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है या जिनको थोड़ी बहुत ही दिक्कत है उनको ही बोल रहे हैं कि तुम्हें 20-30 हज़ार रुपये दो, 50,000 रुपये दो, हम ठीक करा देंगे। उनको थोड़ा पैसे वैसे लेके उनसे पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर ऑल दोज पीपल हु आर कोविड पॉजिटिव, जो कोविड पॉजिटिव हैं लेकिन उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं है, दे आर नियरली एसिम्प्टोमेटिक और टोटली एसिम्प्टोमेटिक, कि आप लोगों को क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी अपनी रूटीन और डेली लाइफ में। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप आराम से ये जो कोविड की जर्नी है आराम से निकाल दें। कोविड आया भी था, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल। सो एंड तक देखिए इस वीडियो को ताकि आप लोग को भी कुछ परेशानी ना हो किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, और उन लोग को भी परेशानी ना हो जो प्री ऑक्यूपाइड हैं सही में उन लोगों के साथ जिनको सही में मेडिकल बेड्स की, ऑक्सीजन की सही में रिक्वायरमेंट है। लेट्स बिगिन विद द थिंग्स दैट वी आर सपोज टू डू एवरी डे। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं, भले ही वो एसिम्प्टोमेटिक है, टोटली कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, उनको ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए हर रोज़ उनकी डेली लाइफ में। तो आप इस चीज़ को अगर आप करते हैं तो ये छोटी छोटी भले ही चीज़ें, लेकिन रेगुलर करते रहेंगे तो 1-2 हफ्ते के अंदर यू विल बी जस्ट फिट एंड फाइन। सो द फर्स्ट थिंग इन द लिस्ट इज़ एक्सरसाइजेस। और जब मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि आपको पुशअप्स मारने हैं, कोई हैवी एक्सरसाइज करनी है या फिर बाहर जाना है सुबह सुबह और बाहर जाके कार्डियो कर रहे हो आप, रनिंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज यू हैव टू डू। लाइट एक्सरसाइजेज आराम से सुबह जल्दी उठिए, पहली बात तो ये। उसके बाद कोई भी आपकी बालकनी है या फिर ऊपर जगह है छत पे, तो वहाँ जाके जहाँ ताज़ा हवा मिलती हो या खिड़की के पास भी कर सकते हैं आप, आराम से बैठ के आराम से लंबी सांसें लीजिए, लंबी सांसें निकालिए, प्राणायाम कर सकते हैं साथ में। तो ये वो लाइट एक्सरसाइज हैं जो आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स हर रोज़ करनी है। तो इट्स बेटर कि आप हर रोज़ उठें और हर रोज़ एक्सरसाइज करें और जो नेचुरल ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो लीजिए, क्योंकि बाहर तो आजकल पैसे में भी नहीं मिल रही, ब्लैक में भी ऑक्सीजन सिलेंडर पानी भर भर के बेच रहे हैं। सो द चॉइस इज़ योर्स एंड आई रिकमेंड कि आप हर रोज़ ये फॉलो कीजिए ताकि आपकी लंग फंक्शन हमेशा बने रहे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ फूड एंड न्यूट्रिशन। हमको खाना क्या खाना है दिन में जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। सो सबसे पहले चीज़ समझने वाली एक ये है कि ज़रूरी क्यों है खाना टाइम पे खाना और सही चीज़ खाना ज़रूरी क्यों है। बिकॉज द थिंग इज़ दैट अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं एंड आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है कोविड इन्फेक्शन से लड़ने में। सो जो इम्यून सिस्टम है वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है एक्स्ट्रा, आप कुछ बाहर से कुछ भी नहीं है ही, इट डजेंट रिक्वायर एनीथिंग। उसको बस चाहिए कि टाइम पे खाना दे दो हमको। सो मेन मोटिव इसका यही है कि आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव रहेगा और इट विल हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट द कोविड इन्फेक्शन दैट यू आर गोइंग थ्रू। और आपको जो आपके जो सिम्टम्स हैं, जो दिक्कत हैं, वो बढ़ेंगी नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम पे खाना खाइए और सही चीज़ें खाइए। कई बार ऐसा होता है कि भूख कम लगती है कोविड इन्फेक्शन में, टेस्ट नहीं आता है, जो सेंस ऑफ स्मेल भी चले जाता है, तो ऐसे केस में खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि आपको खाना टेस्ट के लिए भी नहीं खाना है, आपको खाना खाना है अपने इम्यून सिस्टम के लिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे एंड इट विल हेल्प यू फाइट द कोविड इन्फेक्शन। तो बात करते हैं क्या खाना खाना चाहिए। सो सिंपल सी बात है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए एंड शुड बी हाई इन प्रोटीन्स। सो अब उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, कार्ब्स होनी चाहिए, दैन वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए एंड अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, अ लॉट ऑफ हाइड्रेशन शुड बी देयर। पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अब बताता हूँ मैं कि कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको प्रोटीन कहीं दूसरी जगह नहीं लेनी, घर में जो हम खाते हैं क्या क्या बनानी चाहिए। तो एक दाल आपको हमेशा लेनी है,
या तो दोपहर को आप लंच में दाल ले सकते हैं बना के, या फिर रात को आप दाल खाते हैं तो रात को खा सकते हैं। दाल में जैसे मूंग दाल हो गई, उसके बाद चने की दाल हो गई, राजमा की दाल हो गई एंड सोयाबीन की सब्ज़ी हो गई। ये सारी चीज़ें जो दाल होती हैं इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो ये एक ना एक बार खानी है। उसके अलावा पनीर में फ़ैट भी होता है और पनीर में प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन भी रहता है। और उसके बाद आप सुबह सुबह स्प्राउट्स खा सकते हैं। स्प्राउट्स इन द सेंस जो अंकुरित मूंग की दाल होती है, जो हरी मूंग की दाल होती है वो अंकुरित, आप सुबह सुबह जैसे आप एक्सरसाइज करने जाते हैं सुबह ऊपर छत पे, तो उठने के बाद फ्रेश होके पानी वानी पी के वो 1-2 मुट्ठी आपने खा लिए, ठीक है। स्प्राउट्स खाओ और उसके साथ साथ आप आलमंड्स खा सकते हो। जो बादाम होते हैं, बादाम को आप रात को भिगोइए, रात को भिगो के 5 से 10 बादाम हर रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले स्प्राउट्स खाइए और बादाम खाइए। देन उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं आप। तो ये थी प्रोटीन की बात। प्रोटीन के बाद आपको लंच में एक सब्जी तो होनी चाहिए। लंच में या ब्रेकफास्ट में भी जो लोग रोटी सब्जी खाते हैं घर पे, वो भी सब्जी खा सकते हैं। और सब्जी में ग्रीन वेजिटेबल्स आर मस्ट। ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खाने ही खाने हैं दिन में। उसके बाद मूविंग ऑन टू फैट्स, जो फैट्स भी आपको कंज्यूम करने हैं, क्योंकि फैट्स का भी बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। तो फैट्स, नेचुरल फैट, जैसे आप मस्टर्ड ऑयल तो डालते हैं, सरसों का तेल तो लेते हैं, लेकिन ज़्यादा तेल नहीं पकाना खाना, और ज़्यादा देर भी नहीं पकाना है ताकि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। वरना थोड़ी देर पकाना है आराम से, और कम तेल में सब्ज़ी बनानी है जो भी आप बना रहे हैं। उसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि बादाम आप ले सकते हैं सुबह सुबह। वैसे ही बाकी अखरोट वगैरह या फिर किशमिश हैं, वो सब भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए, एकदम ज़्यादा मत लीजिए ताकि गर्मी हो जाए, वैसा कुछ मत लीजिए। इसके अलावा आपको कंज्यूम करने हैं डाइटरी फाइबर्स। और डाइटरी फाइबर्स किस किस में ज़्यादा होते हैं, वो हैं जैसे जो कुकुम्बर होता है, खीरा होता है, ककड़ी हो गई, और उसके बाद जो फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल हो गया। तो इन सारी फ्रूट्स में और इन सारे वेजिटेबल्स के अंदर डाइटरी फाइबर्स होते हैं, तो इनको आप कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे लंच में हम लोग दाल चावल वगैरह खाते हैं, या फिर रोटी, जो भी आपका पूरा मील है उसके साथ आप एज अ सैलड के साथ खा सकते हैं, या फिर बीच बीच में मील्स के बीच में भी आप ये सारी चीज़ें फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई। और उसके साथ आप कर्ड, दही को ऐड कीजिए। दही भी काफ़ी हेल्दी रहता है। योगर्ट, यू कैन टेक इधर योगर्ट, कर्ड, कुछ भी चलता। तो वो आप साथ में एज अ रायता भी ले सकते हो, और सीधे दोपहर के टाइम या रात के टाइम दही ले सकते हो। मोस्टली प्रेफरेबल टाइम फॉर दही इज़ कि आप आफ्टरनून में लंच के साथ लीजिए। तो नेक्स्ट थिंग इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलता है चपाती से, रोटी से, फिर जो ब्रेड हम लोग ब्रेकफास्ट में अगर आप ब्रेड लेते हैं तो ब्रेड से। तो इन सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, अलॉन्ग विद राइस, जो कि हम लोग यूजुअली लंच में लेते हैं या फिर रात में लेते हैं। और मूविंग ऑन टू फ्रूट्स, सो कौन से फ्रूट्स हैं जो हम ले सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आते हैं सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज वगैरह हो सकती है, जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होती है। यानी कि जो लिंसी टैबलेट भी आपको काफ़ी लोग सजेस्ट करते होंगे, या फिर प्रिस्क्राइब किया होगा आपके फिजिशियन ने ऑलरेडी, लिंसी विटामिन सी की टैबलेट। ये सारी चीज़ें इसी फ्रूट्स के अंदर ही होती हैं। जैसे कि आप नींबू हो गया, आंवला हो गया, ऑरेंज जूस हो गया। ऑरेंज जूस आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में 1 गिलास पी सकते हैं, या मौसमी का जूस हो गया, वो भी पी सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं कभी भी, या तो बीच में ले लो, या फिर खाने के साथ जूस वगैरह ले लिया। तो ऐसे कभी भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। लोगों ने कार्ब्स देख लिए, प्रोटीन देख लिया, फैट्स देख लिए, एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो गए, क्या क्या चीज़ें लेनी है पता चल गया। नाउ मूविंग ऑन टू फ्लूइड्स, मतलब हम लोग को क्या क्या चीज़ें पीने वाली, क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है पानी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। तो पानी कैसे पीना है? ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म पानी करना है। गर्म पानी पीना है हमेशा, या नॉर्मल वाटर पीना है। और जितना आप क्वांटिटी पी सकते हो उतना अच्छा है। एंड यूजुअली अगर हम किसी को भी पूछता हूँ मैं कि आप कितना पानी पीते हो, अच्छी तरह पानी पीते हो, कोई भी, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि हाँ हम मस्त पीते हैं पानी, बहुत पीते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता रहता कितना पानी पिया है। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, एक 2 लीटर की बॉटल ले लो, कोई भी माज़ा वाजा की, किसी की भी पड़ी हो, वो बॉटल भर के अपने पास ही रख लिया करो और पीते रहा करो, तो आपको पता चलेगा कितना पानी पिया है। और सबसे अच्छा मेथड वही आपको फील हो जाएगा, जब तक आप हर एक घंटे के अंदर, 2 घंटे के बाद 2-4 बार जा रहे हो ना टॉयलेट, उसका मतलब अच्छा पानी पी रहे हो, वरना अच्छा पानी नहीं पी रहे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वाटर। देन मूविंग ऑन, इसके अलावा आप क्या क्या पी सकते हैं? आप दूध ले सकते हैं, और आप चाय भी ले सकते हैं। अगर आप हैबिचुअल हैं चाय के, तो चाय में अदरक डालिए, और अदरक के साथ लीजिए गर्म चाय। और मैं सजेस्ट करूँगा कि चाय से अच्छा है कि आप दूध पीजिए। और दूध कैसे पीना है? दूध में यू ऐड टर्मरिक, हल्दी ऐड कीजिए, और हल्दी के साथ साथ तुलसी के पत्ते हैं तो तुलसी के पत्ते विद अदरक, तो एकदम स्ट्रॉन्ग मस्त चाय बन जाती है। तो गले के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो वो आप शाम को और सुबह
पी सकते हैं। और उसके साथ सुबह आप चाहें तो लेमन टी या फिर ग्रीन टी में लेमन डाल के भी पी सकते हैं। इन लोगों को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स वगैरह ये सब, उनके लिए मैं सिंपल सा बता देता हूँ। जो एक मील होता है हमारा, मील यानी कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं दोपहर का या शाम को, कंप्लीट मील, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके अंदर 2 रोटियां होनी चाहिए आपकी, उसके अंदर राइस होना चाहिए, उसके अंदर एक हरी सब्जी होनी चाहिए, उसके अंदर दही होना चाहिए और दाल होनी चाहिए। और जो सब्ज़ी आप चेंज कर सकते हो, पनीर का भी बना लिया, कभी सोयाबीन वगैरह बना लिया, दाल में अब बता दी मैंने कि अलग अलग दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, ये सब एक एक होनी चाहिए। और साथ में सलाद होना चाहिए। सलाद आप थोड़ी देर बाद भी खा सकते हैं, साथ में भी खा सकते हैं, जिसके अंदर होने चाहिए खीरे और प्याज वगैरह, जो भी आप खाते हैं, टमाटर वगैरह, वो सब भी आप काट के साथ में खा सकते हैं। और खाने के बीच बीच में आप फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और सुबह सुबह मूंग दाल भिगो के, जो स्प्राउटेड रहती है, अंकुरित दाल आप खाइए। और जो आपने भिगोए हुए बादाम हैं वो भी खा सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए। ये सिंपल सा पैटर्न है, अपने हिसाब से आपकी जैसी भी डाइटरी हैबिट्स हैं, लेकिन यही है कि फ़्रेश फ्रूट्स और फ्रेश चीज़ें लेनी है, कोई भी बाहर की चीज़ एकदम अवॉइड कीजिए। और इसके अलावा एक और चीज़ है, जो अगर आप पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादातर मम्मी वगैरह रहती हैं, दादी नानी बनाती हैं, गला वगैरह ख़राब हो जाए तो काढ़ा बनाया जाता है घरों में, तो काढ़ा भी आप पी सकते हैं, 1-2 बार आप ले लीजिए, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर थिंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और छोटी सी चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा आपको अफेक्ट करेगी, दैट इज़ स्टीम इन्हेलेशन। अब स्टीम इन्हेलेशन किसके लिए है? स्टीम इन्हेलेशन जिनको माइल्ड सिम्टम जो भी होते हैं कोविड में, वो ज़्यादातर होते हैं कि थोड़ा सा कफ आ रहा हो, थोड़ी सी खांसी आ रही हो, थोड़ा लगता है गले में खारिश टाइप का हो रहा है या गला भरा भरा लग रहा है, यही मोस्टली जो कॉमन सिम्टम्स रहते हैं वही होते हैं। तो उनके लिए, और जिनको कोविड पॉजिटिव है, बिल्कुल भी सिम्टम नहीं है, वो भी 1 से 2 बार इसको कीजिए, ताकि ऐसे सिम्टम आपको आए ही ना, गला कभी ख़राब ही नहीं होगा इसको। और आप एक बार ये करके देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस। सो स्टीम इन्हेलेशन के लिए जो बेस्ट चीज़ है वो है यूकेलिप्टस के पत्ते। जो यूकेलिप्टस होते हैं उनके पत्तों को एक यूटेंसिल के अंदर पानी भरिए, उसके अंदर डालिए, उबालिए ढक के उबालने के बाद उसको 15 मिनट बाद ओपन करके ऊपर टॉवल रखिए और स्टीम इन्हेलेशन, डीप इन्हेलेशन लीजिए। डीप इन्हेलेशन 15 to 20 टाइम्स और 5 से 10 मिनट तक। ये बस 2 बार करना है दिन में एंड यू विल सी द डिफरेंस। जितना भी आपके पाथवेज रहते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल फील मच बेटर आफ्टर दैट। और आपके घर के पास अगर यूकेलिप्टस के पत्ते वगैरह नहीं हैं तो यू कैन ऑल्सो यूज़ विक्स ऑल्सो, झंडू बाम वगैरह है, वो भी पानी में ऐड करके उसकी भी स्टीम इन्हेलेशन आप ले सकते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं हो रहा या कुछ बाय सम कोई अच्छा रीज़न नहीं होगा कि ये ना हो पाए, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप गार्गल्स कर सकते हैं, आप गरारे कर सकते हैं नमक के पानी के, सुबह और शाम। बट मोर इफेक्टिव इज़ स्टीम इन्हेलेशन, स्टीम थेरेपी। मैं वही सजेस्ट करूँगा कि आप वो ज़रूर कीजिए और कंसिस्टेंटली कीजिए। सो मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को करनी है, ध्यान देनी है, वो है प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक वाइल यू आर इन होम। अगर जैसे मान लो 5 लोग हैं घर में और 3 लोगों को कोविड है, 2 लोग ठीक हैं, तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मास्क, क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली घर में रह के कम्प्लीटली आइसोलेटेड तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई खाना, मम्मी खाना बना के लेकर आ रही हैं, परोस रही हैं, या फिर आपको दे रही हैं, या फिर आप बात कर रहे हो। आप एकदम किसी आदमी को आप पूरा आइसोलेट कर दिया तो वैसे ही डिप्रेशन में मर जाएगा वो। सो हेल्दी टॉक एंड मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा उसको आइसोलेट करके छेक के रख दो, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। बस आपको मिनिमम प्रिकॉशन, जैसे कि मेंटेन करना है आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस को, आपको मास्क लगा के रखना है। एंड मास्क में कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। अगर आपके पास N95 मास्क है, दिस इज़ N95 मास्क, तो बहुत बढ़िया है, ये लगा के रखो। अगर नहीं है तो दिस इज़ सिंपल सर्जिकल मास्क। ये सर्जिकल मास्क 3 लेयर्ड वाला है, तो 3 लेयर्ड वाला इज़ बेटर देन 1 लेयर। डिफरेंस कैसे पता चल जाएगा? आप नॉर्मल इसको खोल के रखोगे ना, ऐसे आप अगर इसको खोल के रखोगे और देखोगे लाइट में, तो यू कैन सी एकदम आर पार दिख जाएगा। वो तो सिंगल लेयर टाइप का है, आपको फेस पे ही लगाओगे तो पूरा सामने अंदर दिख जाता है। और ये अगर आपके सिंगल लेयर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो 2-2 लगा लो। और ये है तो सिंगल लगा सकते हैं आप। और इसको लगाना कैसे है? इसको पूरा कवर करके यहाँ तक लगाना है घर में, क्योंकि कई बार होता है बोलते हैं आवाज़ नहीं आ रही है, आदत नहीं है, तो ज़्यादातर लोग इसको यहाँ लगाते हैं। यहाँ, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना, कहीं नहीं लगाना, पूरा ऊपर यहाँ तक कवर करना है।
ठीक है। और जो मैंने एक और चीज़ देखी है, लोग बहुत ही ज़्यादा कॉमनली मिस्टेक करते हैं मास्क लगाते टाइम। घर में हो आप लोग, ठीक है, आपको आई छींक, तो छींक क्या करते हैं, ये निकाला और ये छींक दिया, छींक के बाद वापस लगा लिया, भाई इसका यूज़ क्या है फिर? तो आपको अगर ऐसी कोई स्नीज वगैरह या छींक आती है, अंदर ही करना है वो, भले ही आपको ज़्यादा फिर लग रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो मास्क आप चेंज कर सकते हैं। दिस वॉज रिगार्डिंग मास्क। और मास्क आपको लगाना है जब भी आप बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं या फिर एक ही रूम शेयर कर रहे हो। अगर आप अलग ही से अपने रूम में आराम कर रहे हैं तो आप मास्क निकाल सकते हैं, तो कोई उतनी लोड नहीं है मास्क लगाने की अगर आप टोटली आइसोलेटेड है। लेकिन ज़्यादातर होता है क्या है, 2 BHK 3 BHK टाइप में ही सब लोग रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, तो सब साथ में ही रहते हैं, तो इट्स बेटर टू ऑलवेज वेयर अ मास्क एंड दैट टू एफिशिएंटली, ढंग से लगा के रखना है उसको। अगर आपके पास ऐसे वाले कोई मास्क नहीं है तो कपड़े वाले मास्क भी चलेंगे, 2-2 कपड़े के मास्क लगा लो एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं है उससे अच्छा कुछ तो लगा के रखा हुआ है। चलो ठीक है, मास्क का हो गया। और नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जिसको हम लोग बहुत ईजीली इग्नोर किया जाता है, दैट इज़ मेंटल हेल्थ। होता क्या है कि अभी जैसी कंडीशन हमारी चल रही है, इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, उसमें अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसको लगता है यार पता नहीं क्या हो गया है, अब क्या होगा मेरा, तो उसके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं। सो वी हैव टू फाइंड अ वे कि ये नेगेटिव चीज़ें आपको अफेक्ट ना करें। तो उसके लिए द बेस्ट थिंग इज़ दैट अपने खाली दिमाग मत रहने दो। अगर आप घर पे हो, एसिम्टोमेटिक है, थोड़े बहुत भी सिम्टम है, पूरे दिन खाली मत रहो, कुछ ना कुछ काम करो एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव। न्यूज़ वगैरह देख रहे हो फालतू की, उससे अच्छा है यार कुछ कॉमेडी शो वगैरह देख लिए, कोई स्टैंड अप देख लो, बस्सी के स्टैंड अप देखो, बन्नी के स्टैंड अप देख लो। और जो बच्चे हैं, जो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे 10th क्लास के 12th क्लास के, या पेपर तो पोस्टपोन हो गया, इसका मतलब ये नहीं मस्त बैठो आराम से, ठीक है, कुछ उल्टा पुल्टा करो या बाकी लोगों को भी तंग करो। सबसे बेस्ट चीज़ है, द स्टूडेंट्स आर देयर जिनके पेपर नहीं है, घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए बेस्ट चीज़ है बुक खोलो, पढ़ाई करो, प्रोडक्टिव रहेगा। अभी कोई नहीं पढ़ रहा, तुम पढ़ोगे तुम आगे निकल जाओगे, बाद में कोचिंग के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से मस्त पढ़ाई करो और बुक तो खोलो, एटलीस्ट बुक खोलोगे तो उसका फ़ायदा ये है, पढ़ो ना पढ़ो, नींद बहुत अच्छी आएगी तो नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी, कोई भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में नहीं आएगी। आराम से बुक खोलो, सो जाओ, जब भी नींद नहीं आ रही बुक खोलो, सो जाओ और जो बाकी लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग वगैरह कोई हैं या फिर जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं, वो भी मतलब ज़्यादा सोचते हैं दूसरों के बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा, हल्की सी छींक आई, हाँ 2-3 बार, या फिर तो सीधे कॉल कर देते हैं फिजिशियन को या किसी को भी कि ऐसे ऐसे मेरे को दवाई दो, या वो ढूंढने लग जाते हैं, यहाँ दवाई नहीं मिल रही, वो नहीं, तो उन सब चीज़ों कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट पैनिक और कोई दूसरी चीज़ कीजिए, आप पॉजिटिव सोचिए, कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जो आपके लिए प्रोडक्टिव हैं और जिससे आपका दिमाग खाली ना रहे और उल्टी सीधी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर ना आए। लेट इट बी इन्वेस्टमेंट्स वाली चीज़ें। और आजकल तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप जॉब कर सकते हैं घर से बैठे बैठे, वो सारी चीज़ें देखिए क्या क्या कर सकते हैं, कुछ भी हेल्प कराइए दूसरों की, या फिर हिस्ट्री वगैरह, कुछ भी जो भी मन कर रहा है वो करो यार, लेकिन नेगेटिव मत सोचो। सो दीज वर द थिंग्स दैट यू वर सपोज टू डू।